ये है गांधीनगर कैपिटल से मुंबई के बीच चलने जा रही नई वंदे भारत। नई वंदे भारत का रंग बदल चुका है, अंदर का इंटीरियर्स बदल चुके हैं और यहां पर बैठने का अंदाज बदल गया है। यानी जब आप अंदर आएंगे तो पूरी तरह से आपको लगेगा कि आप नई ट्रेन में बैठे हुए हैं। पिछली वाली वंदे भारत एक्सप्रेस और नई वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में क्या फर्क है, किस तरीके का फर्क है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सचिन बुधौलिया जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सचिन जी, जब इस ट्रेन के अंदर आते हैं, आपको लगता है पिछली वाली ट्रेन से ये कुछ अलग है या बेहतर है या इंफीरियर है, क्या है? बहुत बेहतर है। एक नए भारत की नई ट्रेन, पूरे विश्वास के साथ में जो नई भारत की एक नई ट्रेन आई है। और ये इसने कई, आपने देखा होगा कि कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। बुलेट ट्रेन का कीर्तिमान तोड़ दिया है। ज़ीरो से 52 सेकंड में 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है, जबकि बुलेट ट्रेन को 55 सेकंड लगते हैं। और जो पिछली वंदे भारत एक्सप्रेस थी उसको 54.7% लगते हैं। इसका वजन पिछले वंदे भारत से 38 टन कम है। वो 430 टन की थी, ये 392 टन की है। यानी हल्की ट्रेन है, तेज रफ्तार तेज चलेगी। रफ्तार वाली है, नए भारत की नई तेज दौड़ने वाली गाड़ी है। सीटिंग वाले आपने देखा ही है, अभी आपने शूट भी किया, कितनी बढ़िया सीटें लगा दी गई हैं। रिक्लाइनिंग शताब्दी में भी, गतिमान और भी जो दूसरी चेयर कार वाली गाड़ियां हैं उनकी तुलना में और वंदे भारत से तो बहुत बेहतर ये वाली सीट हैं। रिक्लाइनिंग है और एग्जीक्यूटिव क्लास में इसको आप पूरा 180 डिग्री के ऊपर घुमा भी सकते हैं। तो ये कंफर्ट एक यात्रियों को एक नया अनुभव देने जा रहा है। तो ये कंफर्ट वाकई नया अनुभव देने जा रहा है। और यहां पर हम आपको बताएं, दो बिजनेस के बड़े सेंटर जोड़ने जा रहे हैं। एक तरफ अहमदाबाद या गांधीनगर कैपिटल है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। इन दोनों के बीच में ये ट्रेन चलने जा रही है, तो यहां लोगों को जरूरत है ना। बिल्कुल, वो एक भारत की आर्थिक राजधानी है। और यहाँ पर जो गांधीनगर कैपिटल है, इसके पास में एक गिफ्ट सिटी भी बसाई है, जो गुजरात सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। उस गिफ्ट सिटी में फ्यूचर का बिजनेस कैपिटल बनेगा वो भारत का। और यहाँ पर आर्बिट्रेशन सेंटर भी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर तो बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत हाई जानी ही हैं। और मुंबई हमारी कोई कम नहीं है, भारत का सबसे बड़ा शहर है वो। और आर्थिक गतिविधियों में भी आर्थिक राजधानी है भारत की। और इसके बीच में भी सूरत, बड़ोदरा जैसे जो दो बहुत बड़े जो हैपनिंग प्लेस हैं। सूरत में हम जानते हैं कि हीरे का कारोबार होता है, कपड़े का कारोबार होता है। बड़ोदरा में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं जाके। तो एक पूरी तरीके से एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये, एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉरिडोर है। और फ्यूचर के दो बड़े एक आर्थिक केंद्र भारत के जो होने वाले हैं, उसको कनेक्ट करने वाली ये गाड़ी इस रूट के लिए सबसे मुफीद थी। जी। सबसे मुफीद है, सबसे जबरदस्त है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सचिन जी, एक और चीज है, कई बार होता है कि नहीं नहीं गुजरात को ही सब कुछ दिया जा रहा है। हमारे दर्शक कई लिखते हैं कि भैया दक्षिण भारत को तो कुछ दे नहीं रहे हो, गुजरात को ही दे रहे हो, जो भी कर रहे हो गुजरात में कर रहे हो। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब वंदे भारत ट्रेन बनाई गई थी तो ये एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट जब बना था, तो ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किसी बिजनेस सेंटर को या किसी गुजरात को या किसी महाराष्ट्र को नहीं मिली थी। ये उत्तर प्रदेश को मिली थी। और भारत की राजधानी से, जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसको एक एससीओ की कल्चरल और टूरिज्म की कैपिटल बनाया है, बनारस, वाराणसी। वो इत्तेफाक से प्रधानमंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, उसको जोड़ने वाली पहली गाड़ी चलाई गई थी। इसके बाद में दूसरी गाड़ी जम्मू कश्मीर के लिए चलाई गई। यानी कि हमारी रेलवे लाइन का जो आखिरी छोर जहाँ पर अभी ऑपरेशनल है, कटरा, वैष्णो देवी का जो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है दिल्ली से, वहाँ के लिए चलाई गई। अब तीसरी गाड़ी गुजरात आई है, ये पहली गाड़ी नहीं है। हाँ, नई पीढ़ी का ज़रूर है, तो वो तो आप जानते हैं कि जब ट्रेन या कोई नई चीज़ आती है तो उसमें अपग्रेडेशन होता ही रहता है। तो इससे भी अपग्रेडेड वर्जन बनना ही है। रेल मंत्री जी ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि जो दूसरी वाली गाड़ी बनेगी वो 200 kmph पर चलने वाली होगी। ये 180 kmph पर चलने वाली गाड़ी बन चुकी है, हम सब लोगों ने देखा। और ये पहले वाली गाड़ी की तुलना में ये स्मूथ, इसका जैसे रन, सब लोगों ने वो वीडियो देखा था जिसमें 180 किलोमीटर यानी प्रति राइड इंडेक्स इसका बेहतरीन है। राइड इंडेक्स बहुत बेहतरीन है। 3.2 का राइड इंडेक्स है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3.0 से 2.8 के बीच में माना जाता है, लेकिन वो यानी यूरोपियन ट्रेनों के पास पहुंच रहा है सफर।
बिल्कुल उससे बेहतर हो जाएगा, लेकिन हमारा अभी ट्रैक उतना अपग्रेड नहीं हुआ जितना कि विदेशों में है। अगर उस ट्रैक के ऊपर इस गाड़ी को चलाएंगे तो मैं मानता हूँ, और जो यहाँ के तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो भी मानते हैं, कि राइडिंग इंडेक्स हमारा उससे बेहतर निकल के आएगा। अच्छा, तो ये एक और बड़ी चीज आपको सामने नजर आ रही। यहाँ पर मैं एक बार फिर से कहूंगा, जरा फील कराइए हमारे दर्शकों को कि जब आप सफर करेंगे तो किस तरीके के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। जब आप सफर करेंगे तो तमाम चीजें मिलेंगी। ये एग्जीक्यूटिव कार का डिब्बा है, और यहाँ पर जब आप सफर करेंगे पैसा जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन इसमें फायदा ये होगा कि आप पूरी की पूरी जो सीट है उसको मोड़ सकते हैं, साथ ही साथ आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मोड़ कर दिखाएं तो देखिए, ये डिब्बा देखिए, इसमें जो है जो सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें एक खटका दिया हुआ है। यहाँ पर इसको आप दबाएंगे और आराम से घुमाते चले जाइए, फिर घुमा दीजिए। ये देखिए, आपको बाहर का नज़ारा लेना है तो उधर बैठ के आराम से देखिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर देखिए, मैगजीन रखने के लिए अमूमन होता ही है, साथ ही साथ बॉटल होल्डर है। इसके अलावा हर जगह चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है अपना सामान रखने के लिए। हर जगह पर दृष्टिबाधित लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, यानी ऐसा नहीं है सिर्फ जो ठीक ठाक लोग हैं उन्हीं के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ दृष्टिबाधितों के का भी ध्यान रखा गया है, विकलांग लोगों का भी ध्यान रखा गया है, दिव्यांग जनों का ध्यान रखा गया है। और इस नई ट्रेन का जो नया सफर होगा, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं बेहतरीन होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है इसमें सफर करेंगे। और बार बार अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो उसकी बात कही जाती रही है, और यहीं से अगला डिब्बा शुरू होता है जिसको हम चेयर कार कहते हैं। तो यहाँ पैसेज देखिए, कितना ढेर सारा स्पेस है। अमूमन ट्रेनों में आप देखते हैं कि ट्रेन चलती है और आरपीएफ वाले बचाते हैं, लोग गिर जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है। तो ये तो बड़ी ज़रूरत है, हमको लगता है ऑटोमेटिक डोर सिस्टम। हम ढेर सारे वीडियो देखते हैं कि ट्रेन चल रही है, लोग गिर रहे हैं और आरपीएफ वाले बचा रहे हैं। कभी सोचा ही नहीं गया कि इस तरीके के ऑटोमेटिक डोर लगाए जाएं, अब सोचा जा रहा है। देखिए, केवल आरपीएफ वाले बचा नहीं रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो रिपोर्ट होती ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर लोग गिर जाते हैं, किसी के पैर कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, कभी कभी लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये जो डोर को ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर है, ये तो हमारी बहुत बड़ी पुरानी ज़रूरत थी, जो अभी वंदे भारत के माध्यम से आई, और यहाँ पर ये नया संस्करण है और मजबूत हो गई ये व्यवस्था। आने वाले समय में हमें लगता है कि जो गाड़ियाँ चलेंगी ट्रेन, तो हमारे यहाँ पूरे रेलवे में अब ऑटोमेटिक क्लोजिंग सिस्टम आ जाएगा। अभी जैसे मुंबई का लोकल भी आप जानते होंगे, वहाँ पर भी ये सिस्टम आ रहा है लोकल वाला। मतलब ये बड़ी रिक्वायरमेंट है जिसको बड़ी पूरा। रिक्वायरमेंट है, सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक अच्छा, है। एक और चीज़, एक सवाल बड़ा पैदा होता है। लोग कहते हैं कि घोषणाएं तो होती रहती हैं, आपने बार बार वंदे भारत 75 आएंगी 75 आएंगी, अभी तक 3 ही चला पाए हैं। बहुत से लोग कहते हैं अब क्या होगा, ये 75 चला पाएंगे? रेल मंत्री कह रहे हैं कि अगले 1 साल में हम खटाखट फोटो स्टेट टाइप का निकालेंगे। हो सकता है? इस पर आप अविश्वास नहीं करें। कारण ये है कि जब एक नया संस्करण बनाया गया तो इसकी बोगी में भी, जैसे आपको पता होगा, कि परिवर्तन हुआ है। इसमें एयर सस्पेंशन लगाया गया है, साइड डिम्बल्स लगाए गए हैं, तभी गाड़ी का मूवमेंट नहीं है, एकदम स्मूथ राइड होती है। इसी से राइडिंग इंडेक्स इसका इम्प्रूव हुआ है। तो अब जब एक गाड़ी बन गई उस नए मॉडल के ऊपर, उसका परीक्षण भी कर लिया गया और वो खरी भी उतर गई, उसको सब सुरक्षा सुरक्षा के प्रमाण पत्र भी मिल गए हैं, तब अब तो हमारा मास प्रोडक्शन शुरू होना ही है जा करके। इसमें मुझे नहीं लगता 75 नहीं बनेंगी तो 70 बन जाएंगी, लेकिन 15 अगस्त 2023 तक बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियां भारत की रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी, इसमें कोई शंका नहीं है। तो निश्चित तौर पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो दिक्कत वाला समय था वो हम कह सकते हैं निकल चुका है। क्योंकि जिस तरीके से इस ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई, मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस ट्रेन को, आत्मनिर्भर भारत की जो पहचान है, इसको रोकने की कोशिश भी हुई थी, क्योंकि 2 ट्रेनें आई, उसके बाद ये तीसरी ट्रेन है। लेकिन आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं, रेल मंत्री खुद कहते हैं कि ढेर सारी ट्रेनें होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़े, और कहीं ना कहीं रेल मंत्री उस सपने को पूरा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पूरा कर रहे हैं। पूरा कर रहे हैं। देखिए, 75 ट्रेन तो ये वाली उन्होंने, प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है कि 15 अगस्त 2023 तक बना करके दे दें। इसके अलावा 400 ट्रेनों का और टेंडर जारी किया गया है, जो वंदे भारत गाड़ियां बनेंगी, और उसमें स्लीपर कोच वाली गाड़ियां होंगी।
मैं आप देखिएगा कि जिस प्रकार से एलएचबी कोच आए और एलएचबी कोच के कारण से भारतीय रेल की एक तस्वीर बदली, वंदे भारत के बाद में वो तस्वीर और बदल जाएगी। तो तस्वीर बदल जाएगी, निश्चित तौर पर तस्वीर बदलेगी। और बदली हुई तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। यहाँ बदली हुई तस्वीर देखिए, क्योंकि पिछली वंदे भारत एक्सप्रेस में जो आप रंग देखते थे वो रंग अलग तरीके के थे। यहाँ पर अलग तरीके का रंग आपको दिख रहा है, ब्लू, ब्लू कलर। आप सोचिए, शानदार ब्लू। और इसका जो हम कह सकते हैं कैमरे में जो फील आ रहा है, आप उसको एकदम महसूस कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये चेयर कार है। चेयर कार में जो चलने वाले लोगों की सबसे बड़ी शिकायत थी कि इसकी सीटें जो है कंफर्टेबल नहीं है, यानी आप इसमें सफर करेंगे तो पीठ अकड़ जाएगी, लेकिन अब पीठ नहीं अकड़ेगी। देखिए, ये सीटें भी हम कह सकते हैं रिक्लाइनिंग दी गई हैं। आराम से आप बैठेंगे और आगे पीछे कर पाएंगे। ये देखिए, रिक्लाइनिंग सीट्स हैं इसमें भी, यानी कम पैसे में भी आप इसका आनंद ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव क्लास में जाएं। तो जरूरत इस बात की है कि आने वाले दिनों में जो तमाम ट्रेनें हैं उनकी जगह यही ट्रेन चलाई जाएं, क्योंकि भारत की पहचान है। 2018 में पहली दफा जब ये ट्रेन बनाई गई थी तो तहलका मच गया था पूरे देश भर में कि हम भी ट्रेन बना सकते हैं। यानी आजादी के बाद पहली दफा ऐसा हुआ कि देश के अंदर, जिसका हम कह सकते हैं आईपीआर अपने पास है, आईसीएफ में ये ट्रेन बनाई गई। क्या कहेंगे सचिन जी, ऐसी ट्रेन जिसका आईपीआर अपने पास है और वो इंजीनियरिंग टीम जिसने वो काम किया था, बेहतरीन काम किया कि पहली दफा देश में लगा कि यस, हम ट्रेन भी बना सकते हैं। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस बनने के बाद और ये वाला संस्करण आने के बाद में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रेल का प्रोडक्शन होता है या जो रेल में जिनकी अपनी उनका एक महारत हासिल है, वो सारे के सारे देश दांतों तले उंगलियां दबा करके वंदे भारत को देख रहे हैं। इतनी सस्ती, इतनी सुंदर, इतनी टिकाऊ और इतनी बेहतरीन गाड़ी कहीं नहीं बनी। इसीलिए भारतीय रेलवे को इस गाड़ी के एक्सपोर्ट का एक बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है। और इसके लिए हमारी जो जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, चाहे रायबरेली की एमसीएफ हो या कपूरथला वाली हो, आईसीएफ में तो बन ही रही है, वहाँ पर इस गाड़ी के प्रोडक्शन को बड़े पैमाने पर करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो आप समझिए, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा। और वैसे भी बड़े पैमाने पर होना है। 75 वंदे भारत की बात कही जा रही है, उसके बाद 400 ट्रेनों की बात कही जा रही है। और अगर एक्सपोर्ट का मार्केट मिलता है, हालांकि उसको आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है, क्योंकि बाहर के मानकों की अगर हम बात करें तो मानक बिल्कुल अलग हैं। दूसरा, इस ट्रेन को अभी खूब चला कर देखना है, ठोक पीट कर देखना है कि भाई हाँ, ये सही चल रही है। हालांकि 2 ट्रेनें जो शुरुआत में उतारी गई थीं उनमें कोई दिक्कत इस तरीके की नहीं आई है, और जो दिक्कतें आई थी उसके हिसाब से इसको इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर हम एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का लुक एंड फील है। अलग तरीके की ट्रेन है, डिफरेंट है। आने वाले दिनों में इसी तरह की ट्रेन, तमाम ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती हुई नजर आएंगी, निश्चित तौर पर नजर आएंगी। रेलवे पूरी तरीके से बदलने जा रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गांधीनगर कैपिटल।